हेलो गाइस, कैसे आप? हाजिर हूँ डिमोनिक कल्टीवेटर के एपिसोड 04 के साथ। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, अपना जो लेंजिंग होता है वो इंस्ट्रक्टर मिंग को एक ज़बरदस्त मुक्का मारा होता है। और हम इस एपिसोड के शुरुआत में देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो मलबे के ऊपर पड़ा होता है। और हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर मिंग के मुंह से झाग निकल रहा होता है। और इधर हम देखते हैं अपना जो लेंजिंग होता है वो बाकी स्टूडेंट की ओर देखकर कहता है, तो इसका मतलब मैं इस टेस्ट को पास कर लिया हूँ, है ना? जो सुनकर बाकी के जो स्टूडेंट होता है वो अजीब सा मुंह बनाने लगता है। और हम तभी देखते हैं एक फॉक्स मतलब हमारा जो जाबू होता है वो एक घर के ऊपर से अपने लेंजिंग को देखकर कहती है, जैसा मेरे लेंजिंग ब्रदर से मुझे उम्मीद था। वो एकेडमी के अंदर एंटर होते ही सभी लोगों का अटेंशन अपीयर कर लिया। तभी हम देखते हैं उन सारे स्टूडेंट में से एक जो वाइट बालों वाला लड़का होता है, मतलब जो बिल्कुल मोडोक जैसा दिखता है, वो उस मोटे लड़के से कहता है, तो फिर कुछ देर पहले तुमने मेंशन किया था ना, जो एंसेंट सोल स्टेज का जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो इंस्ट्रक्टर मीम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाएगा। जो सुनकर वो मोटा लड़का कहता है, वेल मैं इसके बारे में ज्यादा श्योर नहीं हूँ क्योंकि बुक्स के अंदर इस तरह की सिचुएशन को मेंशन नहीं किया गया। और उधर हम देखते हैं जो बाइडी होता है वो ये सब देखकर मनी मन कहती है, "ओह, ऐसा लगता है यहाँ पर मैं ही अकेले नहीं हूँ जो अपने ट्रू स्ट्रेंथ को छुपा रहा है। आखिर तुमने इन सब को कैसे मैनेज किया?" तभी हम देखते हैं लेंजिंग जहाँ पर वो नोटिस करता है, जहाँ पर वो देखते हैं इंस्ट्रक्टर मिंग के पास वही मतलब पेविलियन मास्टर आया होता है। जहाँ पर हम देखते हैं पेविलियन मास्टर इंस्ट्रक्टर मिंग की ओर देखते हुए कहता है, बच्चे तुम्हारे पंच के अंदर जो पावर वो ऑलमोस्ट नेंसेन सोल स्टेज का था। और हम देखते हैं अपना जो लेंजिंग होता है वो उस मास्टर को देखकर मनी मन कहता है, अरे इस बुड्ढे की ड्रेस को देखकर लगता है ये ट्रैफिक लाइट है। और उधर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो वहाँ पर तुरंत अपना आंखें खोलता है और फिर वो अगले पर उठकर बैठ जाता है। और हम देखते हैं बड़ी तेजी के साथ वो अपने लेंजिंग के करीब आता है और फिर अपने लेंजिंग से चिल्लाते हुए कहता है, कमीने कहीं के तूने मेरे ऊपर अटैक क्यों किया जबकि मैं रेडी नहीं था? मैंने तुझे अपने पेट के अंदर मारने के लिए कहा था, मेरे मुंह पे नहीं। और इधर हम देखते हैं जो अपना लेंजिंग होता है वो माफी मांग रहा होता है। और दूसरी ओर हम देखते हैं वो जो मोटा लड़का होता है वो इंस्ट्रक्टर की बात सुनकर वो कहता है, ओह तो इसका मतलब इंस्ट्रक्टर रेडी नहीं था, हाँ? और जो बाकी के स्टूडेंट होते हैं वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेजेंडरी सैंडबैग होली बॉडी आखिर की वो एक नॉर्मल पंच के आगे खड़ा नहीं रह पाया। और इधर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो अपने लेंजिंग को डांटते हुए कहता है, तुम्हारा जो प्रीवियस टेस्ट है उसे काउंट नहीं किया जाएगा। अगर तुम फिर से इस तरह के ट्रिक को यूज करोगे तो फिर मैं तुम्हें डायरेक्टली डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। जो सुनकर अपने लेंजिंग उससे कहता है, ठीक है। और हम देखते हैं अगले पल इंस्ट्रक्टर मिंग एक स्माइल देता है। और हम अगले पल देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो अपने बॉडी को इमूवेबल सैंडबैग में अवेकन कर लेता है। जो देखकर वो मोटा लड़का और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, अरे ये तो असली इमूवेबल सैंडबैग है। सैंडबैग होली बॉडी का ये अल्टीमेट डिफेंस है। ये अपनी सारे पावर्स को अपने डिफेंस में कन्वर्ट कर देता है। और उधर हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो अपने लेंजिंग से कहता है, और यही वो मूव है जो मैं फाइनल टेस्ट के दौरान कल्टीवेटर्स के अगेंस्ट यूज करता हूँ, जो कि ट्रिवल्यूशन ट्रांसेंड स्टेज है। आज तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ है उसके साथ तुम मेरे ऊपर अटैक करते हो तो तुम मुझे हिला भी नहीं सकते। और इधर हम देखते हैं अपना जो लेंजिंग होता है वो अपना मुक्का बनाकर इंस्ट्रक्टर मिंग की पेट में जबरदस्त तरीके से चला देता है। लेकिन हम देखते हैं वहाँ पर इंस्ट्रक्टर मिंग को कुछ नहीं होता। जो देखकर अपना जो लेंजिंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड होता है। और हम देखते हैं जो बाकी के स्टूडेंट है वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और सब कहते हैं, सच में इमूवेबल सैंडबैग काफी ज्यादा फॉर्मेडेबल है। इंस्ट्रक्टर मिंग जरा सा भी अपने पैर को भी नहीं हिलाया इस बार। और उधर हम देखते जो पेविलियन मास्टर होता है वो ये देखकर मनी मन कहता, क्या मतलब उसने अपना पैर भी नहीं हिलाया? अरे इंस्ट्रक्टर मिंग तो वहीं पर ही खड़े खड़े बेहोश हो गए। और हम देखते जो इंस्ट्रक्टर मिंग होता है वो वहाँ पर खड़े खड़े बेहोश हो गया होता है। और हम देखते जो मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर मिंग को ले जाते हुए बाकी स्टूडेंट से कहता है, इंस्ट्रक्टर मिंग अच्छा फील नहीं कर रहे तो फिर ठीक है, आज का जो फर्स्ट राउंड का जो टेस्ट है वो मैं कंसिडर करता हूँ तुम लोग पास हो गए। जो सुनकर सारे स्टूडेंट खुश हो जाते हैं और फिर कहते हैं, अरे हम लोगों ने तो फर्स्ट राउंड को पास कर लिया। और अपना लेंजिंग मनीमन कहता है, आखिर इसका रियलम कौन सा है? ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी हम देखते हैं अपने लेंजिंग के पास ही हुआन सेक्ट का यंग मास्टर आता है और यंग मास्टर अपने लेंजिंग से कहता है, मुझे ये उम्मीद नहीं था यहाँ पर कोई दूसरा भी होगा जो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा इस असेसमेंट टेस्ट पर। बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर अपने लेंजिंग कहता है, मेरा नाम वो लेंजिंग है, और तुम? जो सुनकर वो यंग मास्टर अजीब सा पोज बनाते हुए अपने लेंजिंग से कहता है, मेरा नाम जोंगमा है और मैं हमारे ही हुआन सेक्ट का 108 जनरेशन का सक्सेसर हूँ। और मैं माउंटेन लैंड आयरन का प्रैक्टिस करता हूँ जिसका लेवल 9 है, और शेकिंग फ्लावर हैंड का भी प्रैक्टिस करता हूँ जिसका 4th लेवल है। और मेरा जो हॉबी है वो दूसरों के साथ डुअल कल्टीवेशन करना है। और अभी तुम्हारे परफॉर्मेंस को जज करने के बाद मुझे लगता है हम लोग काफी अच्छे ब्रदर्स बन सकते हैं। कहती वो यंग मास्टर अपने लेंजिंग के कंधे पे थपथपा रहा होता है। जो देखकर अपना लेंजिंग मनीमन कहता है, अरे क्या ये मेरे साथ डुअल कल्टीवेशन करने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? तभी हम देखते वो मोटा सा लड़का अपने लेंजिंग से कहता है, क्या आप हमें भी अपने ब्रदर्स के रूप में एक्सेप्ट करोगे? और मेरा नाम टायन जी है, टायन जी सेक्ट से।
मैं आप लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे अपने साथ ले लीजिए। ओह प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे रूडनेस के लिए। असल में मैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ और मेरे पास आपके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। बड़े भाई कहते ही टियानजी अपने लेंगजिंग को एक खत देता है, जो देखकर अपना जो लेंगजिंग होता है वो मनीमन कहता है, लगता है ये बंदा काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है। तभी हम देखते जो टियानजी होता है वो अपने लेंगजिंग से कहता है, अरे बड़े भाई आप कौन से स्कूल से हो? जो सुनकर अपना लेंगजिंग अपने सर के पीछे हाथ रखता है और फिर वो टियानजी से कहता है, दरअसल मैं एक रॉ कल्टीवेटर हूँ, एक रॉ कल्टीवेटर। तभी हम देखते कोई कहता है जरा रास्ता दो, और हम देखते वहाँ पर बाइडी आया होता है, जो देखकर लोगों की वहाँ पर लाल टपका रहा। तभी हम देखते बाइडी अपने लेंगजिंग के सामने आकर अपने लेंगजिंग से कहती है, तुम तो बहुत ज्यादा नखरे हो, सारा का सारा स्पॉटलाइट तुम ही ले रहे हो। मैं तुम्हें बताऊंगा हम दोनों के बीच में क्या गैप है और कौन असली जीनियस है। कहते ही बीदाई वहां से चला जाता है। तभी हमें यहाँ पर एक और लड़के को दिखाया जाता है जो अपने चेहरा कवर करके रखा होता है। हम देखते जो पेविलियन मास्टर होता है वो सभी स्टूडेंट से कहता है, सारे स्टूडेंट सेलिब्रेट करना बंद करो। कहती ही वो एक बटन को दबा देता है, जिसके चलते हम देखते जो एरिना होता है वो कांपने लगता है, जो देखकर स्टूडेंट काफी ज्यादा चौंक जाते हैं, काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर वो लोग कहते हैं आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है क्या? तभी हम देखते एरिना के बीच में एक बहुत बड़ा सा ब्लॉक अपीयर हो जाता है। तभी हम देखते उन सारे बॉक्स में से काफी सारे बड़े बड़े रोबोट और काफी सारे अतरंगी रोबोट्स बाहर निकलते हैं और जो पेविलियन मास्टर होता है वो सारे स्टूडेंट से कहता है, चलो मैं तुम सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, मैं हुआंग लुकोंग जी क्याओ पेविलियन का मास्टर और साथ ही साथ तुम लोगों का जो सेकंड राउंड टेस्ट है उसका एग्जामिनर। और यहाँ पर आसपास जितने भी मैकेनिक्स पपेट्स तुम देख रहे हो ये हमारे जी क्याओ पेविलियन के द्वारा क्रिएट किया गया है। और तुम लोगों का जो असेसमेंट है वो चलने के दौरान ये सारे रोबोट्स कंटिन्यूअसली तुम लोगों के ऊपर कॉन्सिल्ड वेपन से अटैक करेंगे। ये टेस्ट तब तक चलेगा जब तक अगरबत्ती जलता रहेगा। अगर टेस्ट के दौरान तुम लोग किसी तरह से बाहर चले जाते हो तो जो पपेट्स है मैकेनिक पपेट्स वो लोग तुम्हारे ऊपर अटैक करना बंद कर देंगे। जितना ज़्यादा कम हिट तुम लोग लोगे उतना ज़्यादा हाई स्कोर होगा तुम लोगों का, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा उन सारे कमज़ोर लोगों के लिए जो लक की वजह से पास हो गए। और इसी बीच हम देखते जो पेविलियन मास्टर होता है वो इंस्ट्रक्टर मिंग के मुंह के ऊपर अगरबत्ती जला रहा होता है और कहता है हालांकि तुम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा, लेकिन तुम लोगों के असेसमेंट के दौरान जो कंसील वेपन से तुम लोगों के ऊपर अटैक किया जाएगा पपेट के द्वारा वही सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। तभी हम देखते हैं वो सारे मैकेनिक रोबोट्स अपने मुंह के अंदर लेजर बीम उन सारे स्टूडेंट की ओर अटैक कर देता है। ये देखकर जो पेविलियन मास्टर होता है वो उन सारे स्टूडेंट से कहता है, तुम लोगों का स्वागत है कैंडिडेट्स ग्रेवयार्ड में। और हम देखते वो सारे बीम्स जाकर स्टूडेंट के बीच में जा लगता है और हम देखते वहाँ पर इधर उधर अफरा तफरी मच जाता है और सारे स्टूडेंट इधर उधर भाग रहा होता है और अपना लेंसिंग ये देखकर कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तभी हम अगले पल देखते हैं अपने लेंसिंग के ऊपर भी अटैक होता है, लेकिन हम देखते हैं अपना लेंसिंग जो अपने फुर्ती और अपने स्पीड को यूज़ करते हुए उन सारे अटैक को डॉज कर लेता है। और इधर हम देखते हैं पेविलियन मास्टर ही हुआन सेक्ट का जो यंग मास्टर होता है उसे देखकर कहता है, अरे ये तो ही हुआन सेक्ट का बंदा है, ये इतना भी ज़्यादा बुरा नहीं है। और हम यंग मास्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो अपना किसी अटैक जिसका नाम फैंटम आयरन माउंटेन लीफ होता है वो यूज़ कर वहाँ पे खड़ा होता है। और यंग मास्टर कहता है जब मैं मेरे फैंटम आयरन माउंटेन लीन बॉडी को यूज़ करता हूँ तब कोई भी मेरे बॉडी के ऊपर स्क्रैच भी नहीं कर सकता। लेकिन हम देखते हैं वो सारे अटैक जाकर जो यंग मास्टर की छाती में जा लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो यंग मास्टर होता है उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरा हो जाता है। जो देखकर पेविलियन मास्टर अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है, अरे भूल जाओ जो भी मैंने कुछ देर पहले कहा। तभी वो दूसरी ओर देखता है जहाँ पर वो देखकर कहता है, अरे ये तो वही लड़की है ना जो ईजियन सेक्ट से है, सच में ये तो सरप्राइजिंगली स्ट्रांग है। और हम देखते हैं जो यंग लेडी बाइडी होता है वो अपने स्वॉर्ड के थ्रू उन सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन वो अगले पल सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। तभी हम देखते हैं अपना लेंसिंग जो ग्राउंड के ऊपर अपना मुक्का मार के शायद ग्राउंड को तोड़ दिया होता है और अपने लेंसिंग कहता है अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कोई भी हिट नहीं लगेगा। और अपने लेंसिंग को ये करते हुए देखकर जो पेविलियन मास्टर होता है वो तो चिल्लाते हुए अपने लेंसिंग से कहता है, अरे ये क्या कर रहे हो, असेसमेंट पॉइंट को मिसअंडरस्टैंडिंग मत करो, ये जो टेस्ट है ये तुम्हारी स्पीड के ऊपर डिपेंड है। और यहीं पर ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे अपना लेंसिंग वहाँ पर किया क्या होता है। और अगर आपको ये वीडियो और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।